हेलो माय डियर लीब्रा, तुला राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनारियो में है, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिनारियो है इस रिलेशनशिप का, जो भी स्टेटस है इस रिलेशनशिप का, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो इस रीडिंग को आप अपने सन मून राइजिंग वीनस या फिर नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। इस रीडिंग में हमारा जो पैटर्न रहने वाला है वो रहने वाला है यू वर्सेस देम। तो इसमें आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे हम तुला राशि। ये डेक होगा आपकी एनर्जी के लिए। इस डेक से मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी आपके पार्टनर के लिए। ओके, और विद दिस डेक मैं चेक करूंगी आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए। ओके, तुला राशि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस डेक से हम चेक करेंगे। और मैं क्लैरिफाई करने के लिए एक अलग डेक यूज़ करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देखते हैं तुला राशि आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है। 7 ऑफ कप्स। तुला राशि आप बहुत फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहे हो। फैंटेसी वर्ल्ड आपका ना एक अपना ही दुनिया है आपकी, कि पर्सन के साथ आपकी मैरिज हो जाए, सोसाइटी फैमिली आपको एक्सेप्ट कर ले, आपकी उनके साथ एक लाइफ होगी, आपका एक ऐसा घर होगा, ऐसा एक ड्रीम आपका उनके साथ कहते ना है कि ये जीनी है, ये ज़िंदगी जीनी है इस इंसान के साथ। बट कन्फ्यूजन ये भी है कि क्या ये सब कुछ होगा या नहीं होगा, है ना। ये सब चीज़ें आंखों के आगे विजुलाइज होती हैं, बट कहीं ना कहीं डाउट आता है बीच में कि ये होगा भी या नहीं होगा इस इंसान की लाइफ में। ये पर्सन ऑप्शंस तो नहीं की तरह, ऑप्शन की तरह तो ट्रीट नहीं कर रहा है, ऐसी एनर्जी आपकी इस इंसान के लिए रहती है। बट हाँ, मैं फिर भी बोलूँगी कि बहुत सारे ख्वाबों ख्यालों में रहते हो इस इंसान के। पहले आप ऐसे नहीं थे तुला राशि। पहले की अगर एनर्जी देखी जाए तो पहले तो बड़े ही स्ट्रॉन्ग थे आप, बहुत मतलब लोगों को मोटिवेट करने वाला इंसान लीब्रा राशि का ये इंसान थे आप। और अब आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि ना इमोशंस में जा रहे हो, इसलिए। पहले बड़े ज़िद्दी या स्टबन, या आप कह सकते हो बड़े अपने करियर में ध्यान रखने वाला इंसान ऐसे थे। बट आपको इस इंसान ने इमोशनली कहीं ना कहीं जो है चेंज किया है। आप थोड़े इमोशनली इस इंसान की तरफ थोड़ा ज़्यादा ड्रॉन फील करने लगे हो। मुझे कुछ लोगों के लिए भी नज़र आ रहा है कि आप एक क्लैरिटी चाहते हो कि यार ये है या ये है, सीधी बात। कमिटमेंट देनी है नहीं देनी है, रिश्ते में रहना है नहीं रहना। रोज़ 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 नई नई चीज़ें नहीं चाहिए, रोज़ रोज़ नई बातें नहीं चाहिए, बात ख़त्म करो हाँ या ना। आप ऐसे सिनेरियो में हो अभी इस इंसान को लेकर। पर्सन की एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल। पर्सन का ना एक अपना नज़रिया है लाइफ को देखने का। पर्सन का नज़रिया है कि ठीक है, घर होना चाहिए, परिवार होना चाहिए, लाइफ में पैसा होना चाहिए, लाइफ में लग्जरी होनी चाहिए, पर सबसे पहले लाइफ में फ्रीडम होनी चाहिए। ये इस इंसान की मैं एक आपके लिए जो है इस टाइम पे आप कह सकते हो कि एनर्जी देख रही हूँ कि उनको ना रिश्ते में बैलेंस चाहिए, बट रिश्ते में उनको फ्रीडम के साथ बैलेंस चाहिए। उनको इस रिश्ते में बंधना नहीं है कि आपको कमिटमेंट कब कब फैमिली मिलेगी, कब बात करेगी, कब हमारी शादी होगी, कब हमारी एंगेजमेंट होगी, वो चीज़ नहीं। वो चाहते हैं कि लाइफ में पहले वो अपनी लाइफ में जो उनके सपने हैं, जो वो फ्रीडम से जीना चाहते हैं, जो वो लेविश लाइफ बनाना चाहते हैं वो, और फिर उसके बाद कहीं जाकर सोचा जाए इस रिश्ते को कमिटमेंट तक ले जाने के लिए। तो मैं ये कहूँगी आपको कि ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें समय पर छोड़ के बैठे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। अभी राइट नाउ में पैसे पे ध्यान दो, राइट नाउ में फ्रीडम पे ध्यान दो, राइट नाउ में इंडिपेंडेंस पे ध्यान दो। तो अगर आपने इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करी है, डिमांडिंग होने की अगर आपने कोशिश करी है, तो वो चीज़ें ने बड़ा ना रिस्ट्रिक्शन सा लगता है, और ये इंसान रिस्ट्रिक्शन में रहने वाला लग नहीं रहा मुझे लीब्रा। बाकी आपको बहुत अच्छे से पता है ये इंसान कैसे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये बंद के नहीं रह सकते, बाउंड्री में नहीं रह सकते। इनको कोई अगर कोई डिमांड कर दे कुछ, या इनसे कोई यही कह दे कि नहीं मुझे तो 2 घंटे तुम्हारे दिन में 2 घंटे मुझसे मेरे से कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, 2 घंटे मेरे साथ आकर मिलना ही पड़ेगा, वो चीज़ में ये बनने वाले इंसानों में से नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे। बाकी आपको ज़्यादा अच्छा पता होगा।
क्योंकि कमिटमेंट के लिए तो अभी है कि यार जीने दो, जियो और जीने दो वाला इंसान है ये, कि तुम भी जियो मैं भी जीऊँ, मुझे बस तंग मत करो, बार बार कमिटमेंट के लिए प्रेशराइज मत करो, मुझे फ्रीडम प्यारी है, ये एनर्जी इस इंसान की है, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स आ गई ना बात, क्लैरिटी चाहिए आपको, डिसअपॉइंटेड हो किसी बात से, आपका ना मैं देख रही हूँ कि आप भी थोड़ा कोल्ड बिहेव कर रहे हो इस इंसान की तरफ, आप भी बहुत ज़्यादा ना, मतलब जैसे जैसे एक वो इमोशन साइड है भी ना, बट उसको पूरा शो करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है क्यों भाई, इमोशंस हैं ठीक है, कन्फ्यूजन है ठीक है, बट मैं सामने वाले को क्यों बता दूँ ये बात, आपके अंदर है वो कन्फ्यूजन, आपके अंदर वो फीलिंग्स हैं, बट आप सामने वाले को ये चीज़ दिखा नहीं रहे हो, उसके सामने आप बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हो, या उसके सामने आप ऐसा शो कर रहे हो कि मतलब देखो मैं यहाँ पर जज नहीं करूँगी, बट ऐसा होता है ना कि तूने मुझे छोड़ा है ना यार, तुझे पता लगेगा तूने किसको छोड़ा है, वो आती है ना फील, तो वो वाली फीलिंग है यहाँ पर, मुझे नहीं पता लिब्रा किसके लिए है, बट है बहुत स्टाइल, वर्कआउट, क्लोथिंग, आप बड़ा अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, और बड़े डैशिंग मतलब आप लग रहे हो अब इस टाइम पे, और आप अपने को बहुत चेंज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गुड लुक्स आपकी हो गई है, और ये चीज़ें होनी भी चाहिए भाई, टाइम के साथ हर किसी को बदलना चाहिए, और आप बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है क्लियर हो कि अगर ये पर्सन मुझे एक ऑप्शन की तरह रखेगा तो लाइफ में ये रहे ना रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं एक ऑप्शन की तरह नहीं रहने वाला, आप ऐसे हो इस टाइम पे, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, डिवोर्सी विडोवर हो सकते हैं, ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, बट आप फिर भी चैलेंजेस लेने को तैयार हो कि चलो ठीक है जो भी है, आई टेक केयर ऑफ इट, मैं अपने आप देखूंगा वो चीज़, या मैं अपने आप देख लूँगी वो चीज़, वो मेरे वो है, वो मेरी प्रॉब्लम है, बट इंसान तो कहीं से ढंग से पेश आए ना, वो वाली एनर्जी आपको गुस्से में दिला दे कि क्यों भाई मैं ही क्यों कांटेक्ट करूं, मैं ही क्यों मैसेज करूं, मैं ही क्यों पहल करूं, इस इंसान का कांटेक्ट मैसेज क्यों नहीं आ सकता, इस इंसान की तरफ से अपॉलॉजी क्यों नहीं आ सकती, इस इंसान ने क्यों जो है न्यू बिगनिंग के लिए मुझे अप्रोच नहीं किया, इस चीज़ को लेकर थोड़े डिसअपॉइंटमेंट में हो, और कुछ लोगों के लिए ये भी डिसअपॉइंटमेंट है आपको कि इस इंसान की लाइफ में कोई और कैसे आ गया, कोई नया इंसान की लाइफ में कैसे आ गया, इस चीज़ का आपको डिसअपॉइंटमेंट है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपको ऐसा भी लगता है कि चल ठीक है तेरी लाइफ में कोई और आ भी गया तो कहते हैं ना, बात को छोड़ो, उसको पकड़े मत रखो, बट कुछ तो क्लैरिटी दो ना, कुछ तो नया स्टार्ट करो, या कुछ तो लाइफ में मुझे भी तो बताओ ना मैं कहाँ जाऊँ, मैं अभी तक तुम्हारी वेट कर रहा हूँ कर रही हूँ, पर मुझे भी तो बताओ ना कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं बैठा रहूँ ऐसे आपके लिए, तो वो वाली एनर्जी में हो आप, ठीक है। पर्सन की एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल, ये पेंटिकल वाला इंसान है भाई लिब्रा, आपको ये पैसे की तरफ ही खींचता हुआ नजर आएगा, जहाँ पैसा मिलेगा ये वहीं खींचेगा, ऐसा इंसान है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच तो रहे हैं, बट बीच में आता है पैसा, कुछ लोगों के लिए स्टेटस आता है, कुछ लोगों के लिए इनका करियर आता है, कुछ लोगों के लिए इनकी स्टेबिलिटी आती है, ये सारा कुछ मिला के पैसा ही बनता है ना, इज इक्वल टू पैसा, तो ये सब चीज़ें आ रही हैं, अब ये क्यों आ रही हैं ये आप बताना। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि इंसान आपको न्यू बिगनिंग तो आपके साथ करना चाहते हैं, बट यहाँ पर इनकी फैमिली रेपुटेशन या फिर पब्लिक रेपुटेशन या फिर इनका सोसाइटी की वजह से वो थोड़ा इनको है कि मान लो कि अगर आपकी तरफ आते भी हैं तो इनको जो एक वो मान सम्मान इनका है ना वो ख़त्म हो जाएगा, इनके मन में ये भ्रम है, ठीक है। दूसरा, इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है और आप इन्हें भूल चुके हो, ठीक है। सो ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं, कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी इस इंसान को मिल गई है कि आप लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ गए हो, ओके। हाँ देखो, जानकारी मिली है इस इंसान को, किसी से पता लगा है इसको कि आप मूव ऑन हो गए हो, ये नज़र भी रख रहे हैं आप पे। सी 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रही है ना ये बात कि या तो ये इंसान की लाइफ में कोई और आ गया है या आपकी लाइफ में कोई और आया है और वो बात इसको पता लगी है। सबसे रेजोनेट नहीं होगी, ज़रूरी नहीं है हर एक कार्ड के साथ आपको हर बात रेजोनेट हो, पर ये किसी के लिए तो आ रही है बात, ठीक है। मैंने इसलिए क्लैरिटी ली है ये कि इन्हें पता लगा है या तो आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, और या फिर इनकी लाइफ में कोई और आ गया है, बट ये अभी आपको प्रॉपर तरीके से बता नहीं पा रहे, क्लैरिटी दे नहीं पा रहे, या उसी वजह से ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। 2 ऑफ पेंटिकल कहता है कि आप कहीं कहीं ना कुछ चीज़ों को लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत कन्फ्यूजन में रख रहे हैं, तो आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, बट कभी कभी कहते हैं ना जैसे प्रैक्टिकल सोचते हो तो मूव ऑन उनके बारे में सोचते हो, बट जब इमोशनल होते हो तो वापस आप अगर मान लो इनसे, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो आपने एक हफ्ता बात नहीं करी,
एक हफ्ता बात ना करने के बाद आपको हफ्ते बाद फिर से याद आ जाती है, फिर से इस पर्सन की तरफ वो पुल फील होता है और आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, ऐसी एनर्जीज है कि आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो अपनी, मतलब कितनी भी जान लगा लो। अभी देखो आ गई ना वो बात, एडिक्शन है ना इस इंसान की आपको, कि अब जितना मर्जी इस इंसान से भागने की कोशिश करते हो, वापस इसी के पास, मतलब इसके पास नहीं जाते हो, बट इसी की यादों में आप कंट्रोल हो जाते हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपको ये भी पता है, आपको भी पता है और आपके पार्टनर को पता है कि आप हो सकता है सेपरेटली मैरिड हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है। ये कुछ लोगों के लिए आप दो लोगों को जगल कर रहे हो, आप भी और ये भी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी सी, अब देख लो 8 ऑफ सॉर्ड्स में क्या कह रही हूँ आपको, तभी वो बंधे हुए हैं, तभी वो आगे नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो आगे नहीं आ रहे क्योंकि उनको लग रहा है या तो आप आगे बढ़ चुके हो लाइफ में, या फिर वो लाइफ में ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हैं जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं और वो आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे क्योंकि खुद ही क्लियर नहीं है कि क्या करना है, उन्हें खुद ही क्लियर नहीं है कि फ्यूचर क्या होगा इस रिश्ते का। गिल्टी हैं अगर आप मूव ऑन हुए हो तो, अगर आपने लाइफ में आगे आप बढ़ चुके हो किसी और के साथ तो गिल्टी हैं, और अगर ये किसी के साथ मैरिड हैं या कमिटेड हैं या कोई और लाइफ में इनके आ गया है तो ये बहुत ज़्यादा स्टक हैं। ओके, आगे डेथ का कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ गई। जहाँ पर भी एंडिंग हुई है उस चीज़ को लेकर इनको डेफिनेटली परेशानी है, ये परेशान हो रहे हैं कि क्यों हो गई एंडिंग। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये इन्होंने एंडिंग आपके साथ करी है क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये जिसके साथ हैं अगर उन्हें पता लगता है तो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो अपनी उसमें हो, आप पावर में, आप अपनी पावर में हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुए हुए हो, मैस्कुलाइन एनर्जीज में हो और बहुत कहते हैं ना स्ट्रिक्ट हुए हुए हो अपने लिए, बहुत इमोशनल हो के पीछे पीछे नहीं भाग रहे इस इंसान के। पर्सन आपका वेट कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन राइट नाउ में फ्यूचर के जो है ना प्लान्स कर रहे हैं। मतलब कि बताती हूँ कैसे, देखो अगर आप इनसे बहुत टाइम से आपने बात नहीं करी है तो ये आपका वेट कर रहे हैं, बट आपकी बात फिर भी कभी कभार हो जाती है तो इनका ध्यान अपने करियर, अपने पेंटिकल्स, अपने फ्यूचर पर है। ओके, ये यहाँ नज़र आ रहा है। लिब्रा देखो ज़रूरी नहीं है आज की रीडिंग सबसे मैच हो जाए, बट जिनसे भी हो रही होगी उन्हें सब मतलब रियलिटी पता चल गई होगी क्या चल रही है। डिसएग्रीमेंट्स, चेजर, आई वॉन्ट टू फिक्स दिस कनेक्शन, डिसऑनेस्टी। देखो डिसएग्रीमेंट्स मैंने आपको क्या कहा था शुरू, पहला कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा था कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे अपनी फ्रीडम भी प्यारी है, सिर्फ ये रिश्ता ही प्यारा नहीं है। आया डिसएग्रीमेंट्स। चेजर, मैंने आपको ये कहा था कि ये पर्सन आपके पीछे पीछे आके नहीं भागेंगे क्योंकि इनकी लाइफ में या तो कोई और है या इन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है। ये पर्सन सामने से आने में थोड़े से स्टक फील कर रहे हैं। ठीक है, और अभी मैंने 3 ऑफ वॉन्ड्स में भी कहा था कि ये पर्सन लाइफ में आगे अपनी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। आई वॉन्ट टू फिक्स दैट कनेक्शन, चीज़ें ठीक ज़रूर करना चाहते हैं। ठीक है, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ना, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि वो समय के साथ चलना चाहते हैं, चीज़ें ठीक ज़रूर करना चाहते हैं बट समय के साथ, वो अभी का समय नहीं है। ओके, ये है एनर्जी। देखिए लिब्रा, यहाँ पर नेम इनिशियल्स क्या हैं, फिर मैसेजेस और लेंगे। UZXFTDRWBGSV आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का मैसेज देखेंगे और मैसेज क्या है इस इंसान के आपके लिए। 5D मैसेज, यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स लेटली, आप इनके सपने में आए हो, सोशल मीडिया पे नज़र रख रहे हैं आप पे। होपफुल तो ये इंसान है, इमोशनल इंटीमेसी और इमोशनली भी अटैचमेंट फील कर रहे हैं। विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, सो ये चाहते हैं इनकी विक्ट्री हो। विल यू लिसन, क्या आप सुनेंगे? अगर ये बहुत टाइम बाद आपसे मिलते हैं तो क्या आप सुनोगे? आई प्रे अफर्म वी विल बी टुगेदर अगेन, तो डेफिनेटली ये ईश्वर से प्रार्थना ज़रूर करते हैं कि आप दोनों एक साथ वापस आ जाएं, आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं। ओके लिब्रा, इस इंसान का नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, फिर थर्ड पार्टी सिनेरियो चेक करेंगे।
देखो कांटेक्ट मैसेज आने को तो आ जाएगा, बट यहाँ पर अभी क्योंकि एम्परर भी है, द स्टार भी है, तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा आगे के फ्यूचर की प्लानिंग नहीं है। कांटेक्ट मैसेज तो है, और कांटेक्ट मैसेज आपको 11 डेज में आ सकता है, 11 आवर्स में भी आ सकता है, ठीक है। बट जो वो है ना कि बहुत कमिटमेंट वाला जो इशू बन रहा है बीच में, वो चीज़ें थोड़ी सी स्टक रह सकती हैं अभी, ओके। यूनियन अगर आप चाह रहे हो प्रॉपर यूनियन, तो कहीं ना कहीं 4 से 6 महीने हैं अभी यहाँ पर प्रॉपर यूनियन के लिए, ठीक है। यूनियन नहीं होगा, बातचीत हो जाएगी। लेट्स चेक यहाँ पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिनेरियो में रिश्ता कैसा निभा रहे हैं। फ्लो, गोइंग विद द फ्लो, गिविंग एंड रिसीविंग। हो सकता है इन लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या इन लोगों के बीच में कोई लीगल सिनेरियो चल रहा है। हैंग्ड है, चीज़ें हैंग्ड है, स्टक है। हाँ, तो कुछ लोगों के लिए दो चीज़ें अलग अलग बता रही हूँ, जिसके लिए जो हो रख लेना। अगर ये इससे कमिटेड नहीं है तो इसको कमिटमेंट के लिए अभी थोड़ा सा इस इंसान को कन्फ्यूजन में रखा हुआ है, ठीक है। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को कन्फ्यूजन में रखा हुआ है कमिटमेंट के लिए। दूसरा, अगर ये इस इंसान से कमिटेड है तो इन लोगों का रिश्ता स्टक है, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई जो है लीगल इशू चल रहा है, क्योंकि ये 2 कार्ड आ रहे हैं, चूज योर बैटल एंड गिविंग एंड रिसीविंग। तो इनको इक्वल गिव एंड टेक महसूस नहीं हो रहा है, और ये दोनों अग्रेशन में हैं एक दूसरे के लिए, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर फैमिली क्या सोचती है आपके रिश्ते के बारे में। ओके, कार्ड गिरा है हीलिंग बिगिंस। वेट, ये कार्ड अपने आप आया है तो इसको इग्नोर नहीं करेंगे। हीलिंग बिगिंस फैमिली को लगता है आपके लिए सोचती हैं, एंड फैमिली की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, लेट्स चेक। ओके, सो हीलिंग बिगिंस का मतलब है कि जो चीज़ें चल रही है ना, वो स्ट्रगल उन्हें भी दे रही हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि इस स्ट्रगल से निकला जाए बाहर, ठीक है, ओके। चीज़ों को फिक्स किया जाए, ठीक किया जाए। यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि आपके पार्टनर की फैमिली को बहुत बड़ा लेसन मिला है इस सिनेरियो में। हाँ, बहुत बड़ा लेसन। वो जो एक बहुत अपनी वो देखना ना, भाई हम ही हैं सब कुछ। देखो ना 7 ऑफ कप्स, हमारे ही घर में रिचनेस है, हमारे घर में पैसा है, हमारे घर में ही ऐसे रहा जाता है, वैसे रहा जाता है। होता है ना कि तुम्हारे घर में तो क्या ही है। तो वो वाला, उस चीज़ से थोड़े डाउन टू अर्थ आ गए हैं, चीज़ें समझ में आ गई हैं आपके जाने के बाद, ठीक है। यहाँ पर अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, एंड देन आई शेयर राशिज, जो भी राशियाँ यहाँ होंगी। यू आर सेफ, आपको यूनिवर्स गाइड कर रही है कि आप सेफ हो, डरो मत। अगर आप किसी चीज़ को लेकर डर रहे हो तो डरना नहीं है। राशियाँ हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।